Right message, right communication. Country Inside News. बैंक अब खुद अपने ग्राहकों के दरवाजे पर जा रहा है। यह कैसे संभव हुआ, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के क्षेत्र प्रमुख सुनील कुमार से जानें। अब आपको घंटों लाइन में लगने की ज़रूरत नहीं, 10 मिनट में ऋण आपके खाते में। समय पर समाज के उन विशिष्ट लोगों से मुलाकात कराते हैं, चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र हो, राजनीति का क्षेत्र हो, चिकित्सा का क्षेत्र हो या बैंक से जुड़े हुए आपके सवाल और उच्च अधिकारियों के जवाब। इन्हीं सब विषयों को लेकर आज हम यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के वाराणसी के रीजनल मैनेजर के दफ्तर में मौजूद हैं। उनसे जानेंगे सरकार द्वारा, बैंक के माध्यम से आपके दरवाजे तक जो योजनाएं गवर्नमेंट की आती हैं वह कौन कौन सी योजनाएं हैं और आपके हितार्थ वह क्या कर सकते हैं। वंदन है, अभिनंदन है। हमारे दर्शकों को बताइए कि आपके बैंक के द्वारा वाराणसी के लोगों की क्या सौगात क्या क्या है सर। धन्यवाद सियाराम जी। आपको पता है कि यूनियन बैंक ऑफ इंडिया वाराणसी ज़िले का अग्रणी बैंक है इस जनपद का, और वाराणसी क्षेत्र में 2 ज़िले प्रमुखतः आते हैं हमारे, चंदौली एंड बनारस। ये दोनों ज़िला जो है वो अग्रणी जनपद के रूप में हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जिम्मेदारी है, और अग्रणी जनपद होने के नाते ये हमारा कर्तव्य बनता है कि दोनों ज़िलों का समुचित विकास, सर्वांगीण विकास, विशेष स्तर और आर्थिक रूप से और सामाजिक रूप से कैसे हो। जैसा आप भली बात ही परिचित है, यूनियन बैंक एक सार्वजनिक बैंक है, लेकिन सार्वजनिक बैंक होने के साथ साथ हम लोग के ऊपर एक कॉमर्शियल रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ साथ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होती है। ये हम लोगों के कंधे पे है कि इस ज़िले के तमाम लोगों को जो सबसे अंतिम पायदान पे खड़े हैं, कैसे वहाँ तक बैंकिंग सुविधा पहुँचाई जाए। और आप अभी देख रहे होंगे कि हम लोग विशेष रूप से आशीर्वादित हैं कि यहाँ पे हमारे क्षेत्र के ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर जो हैं वो एमपी भी हैं यहाँ से, और उसका एक निश्चित तौर से हमारी गरिमा बढ़ती है इसमें। और उनका जो सपना है कि हर भारत का हर व्यक्ति जो अंतिम कड़ी पे खड़ा है उस तक कैसे बैंकिंग व्यवस्था, बैंकिंग सेवा उस तक पहुंची जाए। अभी आपने देखा होगा निरंतर काफ़ी बदलाव आया है बैंकिंग सेवा में भी। पहले बैंक जाने में लोग घबराते थे, लेकिन अब बैंक ऐसी नहीं है। अब बैंक खुद अपने ग्राहकों के दरवाजे पे जा रही है। और अभी आपने विशेष योजनाएं पर्टिकुलरली देखी होगी, जैसे जनधन योजना है हमारे पास, कि हर बंदा यदि उसके पास कुछ भी नहीं है फिर भी हम खाता खोल सकते हैं, उसका जीरो खाता, शून्य से खाता खोलने की प्रवृत्ति। उसके बाद उनको हम प्रधानमंत्री जीवन सुरक्षा बीमा योजना, जो 12 रुपये का मात्र है, एक्सीडेंटल बीमा होता है तो 1 रुपये महीने का पड़ता है, और खुदा ना खास्ता कोई घटना हो जाती है तो 2 लाख उसके परिवार को एक आर्थिक सहायता मिल जाती है, ताकि वो परिवार विपन्नता से उबर सके। दूसरा एक 330 रुपये का आपने सुना होगा जीवन ज्योति बीमा योजना है, जिसमें सामान्य तौर से भी यदि कोई दुर्घटना होती है तो उसको मिलता है। अटल पेंशन योजना है। तो तमाम तरीके की ये जो हुए बचत योजना के साथ साथ सामाजिक सुरक्षा बीमा योजना भी है। और उससे ऊपर यदि हम बढ़ेंगे तो अभी आपने देखा होगा कि हमारे प्रधानमंत्री जी का एक सपना है कि चूँकि जैसा हम लोग कृषि प्रधान देश हैं और 2 ही चीज़ के लिए भारत ज़्यादा जाना जाता है, और एक सौभाग्य से जो दूसरा ज़िला मेरा चंदौली है वो आदरणीय प्रधानमंत्री स्वर्गीय लाल बहादुर शास्त्री जी की जन्मस्थली है। तो उनने भी 2 नारा ही दिया था, जय जवान और जय किसान। जय जवान के फ्रंट पे हम लोग देख रहे हैं हमारा राष्ट्र दिन प्रतिदिन उत्तरोत्तर तरक्की कर रहा है और भारत एक सशक्त राष्ट्र के रूप में उभरा है। दूसरा जो नारा जय किसान का दिया गया था, तो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का भी ये सपना है और हम सब का एक कर्तव्य बनता है कि चूँकि हमारी बहुत बड़ी आबादी कृषि से जुड़ी है, तो किसानों की आय को कैसे दोगुनी की जाए। और उसके लिए यूनियन बैंक ऑफ इंडिया अग्रणी जिला होने के नाते हम लोग बिल्कुल दिल से, मन से, आत्मा से समर्पित हैं। और अभी एक नई स्कीम आप लोगों ने देखा होगा, किसान सम्मान योजना, पैर पे खड़ा हूँ और उनकी आय को कैसे दोगुना किया जाए। तो एक बहुत महत्वाकांक्षी योजना अभी आई है कि KCC सैचुरेशन ड्राइव, जैसा आप जानते हैं किसान क्रेडिट कार्ड। तो हम लोग का ये प्रयास है कि जितने इस तरीके के किसान जिनको हम लोग आज मेन स्ट्रीम में ला सके हैं, जो 4,000 रुपये का 4 महीने पे 4,000 रुपये यानी साल का 12,000 रुपये का लाभार्थी हैं, उनको हम लोग KCC के थ्रू से स्वावलंबन
पे ले आएँ और हर किसान को, भाई बहनों को हम लोग केसीसी के रूप में एक ऋण दें। अब जैसा पता है, किसान क्रेडिट कार्ड का मतलब सिर्फ खेती ही नहीं है। यदि वो उनके पास खेती के लिए कोई ज़मीन नहीं है तो वो पशुपालन के लिए ले सकते हैं, मधु पालन के लिए ले सकते हैं, मुर्गी पालन के लिए ले सकते हैं, कुक्कुट पालन के लिए ले सकते हैं। किसी भी तरीके का व्यवसाय से वो जुड़ना चाहते हैं, उनको हम केसीसी के रूप में वो एक ऋण देंगे और 1,60,000 रुपये तक का जो ऋण है वो बिना ज़मीन बंधक किए या बिना किसी मॉर्गेज का हम लोग उसको प्रोवाइड कराने के लिए, सुविधा उपलब्ध कराने के लिए कर रहे हैं और इसको हम लोग मिशन मोड में चला रहे हैं। अभी पिछले महीने हम लोगों ने करीब यहाँ पे 78 ग्राम पंचायत में जाकर के हम लोगों ने वहाँ के लोकल प्रतिनिधि के साथ इस कड़कती धूप में अपने स्टाफ के साथ, ग्रामीण बंधुओं के साथ हम लोगों ने इस तरह की योजनाएं चलाई है और एक बहुत सारे अकाउंट करीब हम लोग 3,000 के आसपास किसानों को जोड़ चुके हैं इसमें। और हमारा लक्ष्य है कि जितने किसान हैं वो सबको हम किसी न किसी रूप में स्वावलंबन के रास्ते पे आगे बढ़ाएं और उनको मदद करें। ये तो हुआ यहाँ के किसानों के लिए, यहाँ के लोगों के लिए। अब आई बात, जैसे आप समझ रहे होंगे, प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना, जिसको यदि हिंदी अंग्रेजी में जाएंगे तो इसकी मीनिंग अलग है, बट स्वनिधि से आप समझिए कितना वो दिल से स्पर्शी योजना है, वो जुड़ा हुआ है। स्वनिधि मतलब अपनी निधि, अपना खजाना। और उसमें हम लोग जो लोग कोविड काल में देखिए काफ़ी लोगों को परेशानियां हुई, कई हमारे स्वजन बिछड़ गए, कई परिवार सड़क पे आ गया, तो ऐसे लोगों को वापस, जो दिल्ली बॉम्बे में हमारे यहाँ के माइग्रेंट लेबरर काम करते थे, तो उनको यहाँ बुला करके यहाँ जब आए हैं तो हम लोग पीएम स्वनिधि के रूप में मदद कर रहे हैं। और मुझे प्रसन्नता हो रही है और गर्व भी महसूस होता है कि यूनियन बैंक ऑफ इंडिया वाराणसी क्षेत्र संपूर्ण भारतवर्ष में नंबर 1 रहा है। हम लोगों ने करीब 15,000 से ऊपर पीएम स्वनिधि के लाभार्थियों को हम लोगों ने सहयोग किया है। और उसका भी आप लोगों ने न्यूज़ में भी देखा होगा कि हमारे डीएम साहब को भी संपूर्ण भारतवर्ष में नंबर 1, बनारस के डीएम साहब श्री कौशल राज शर्मा जी को भी प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना में उल्लेखनीय कार्य करने के लिए नंबर 1 होने के कारण उनको भी सम्मानित हमारे प्रधानमंत्री ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर के हाथों से किया गया है। तो हम लोग हर लेवल पे ये चाह रहे हैं कि चाहे किसान हो, चाहे छोटे छोटे व्यवसायी हों, जैसे मुद्रा लोन, प्रधानमंत्री मुद्रा लोन एक ऐसा स्कीम है। और पर्टिकुलरली यूनियन बैंक, अब मैं यूनियन बैंक की बात करना चाहूँगा, तो अभी जैसे प्रधानमंत्री जी का डिजिटल का सपना है कि डिजिटल इंडिया हो। अभी हम लोग देख रहे होंगे कि हम लोगों के लिए भी एक सरप्राइज़ था जब 2 साल 3 साल पहले जब हमारे प्रधानमंत्री ने सपना दिया था लाल किले के मंच से कि इंडिया को हमको डिजिटल इंडिया बनाना है, तो हम लोग को भी लगता था कि थोड़ा सा टफ है। लेकिन अब जब हम लोग जाते हैं तो अब नारियल का मॉर्निंग वॉक में हम लोग जाते हैं तो नारियल पानी का जो ठेला है वहाँ पे भी डिजिटल हम लोग लेन देन कर रहे हैं, चाय वाले के साथ भी डिजिटल लेन देन कर रहे हैं, हर छोटे छोटे दुकानों पे हम लोग डिजिटल लेन देन कर रहे हैं। और उसमें यूनियन बैंक महती भूमिका निभा रहा है। हम लोगों ने अपना टारगेट रखा है 2025 तक 50% जो हमारा व्यवसाय होगा वो डिजिटली होएगा। और यहाँ पर्टिकुलरली इस जगह क्षेत्रों के लिए 4-5 प्रोडक्ट ऑलरेडी हम लोग डिजिटल कर चुके हैं। जैसे उसमें मुद्रा योजना की हम बात कर रहे थे कि 50,000 रुपये तक जो शिशु मुद्रा है उसमें उनको बैंक आने की आवश्यकता नहीं है, बहुत हेसल फ्री, बहुत आराम से कस्टमर अपना वहाँ पे मोबाइल पे जाकर के, सबके पास एंड्रॉयड मोबाइल है, अपना एप्लीकेशन डाउनलोड करें और 2-3 चीज़ें छोटी छोटी जियो टैगिंग करना होगा आपका वहाँ पे और 1-2 अपलोड करने हैं डॉक्यूमेंट और ऑटोमेटिकली आपके खाते में वो 50,000 रुपये की राशि सीधे चली जाती है। यानी उसके लिए ना आपको बैंक आने की आवश्यकता है, ना बैंक वाले आपके यहाँ जाएंगे, ना आपको किसी से मिलने जुलने की आवश्यकता है, किसी का कोई ज़रूरत नहीं है। घर बैठे बैठे आप, यदि हमारा समझ करिए नाविक बंधु हैं अभी और वो नाव चला रहे हैं, अभी उसको ज़रूरत पड़ गई, वहाँ बैठे बैठे अपना 50,000 रुपये का वो अप्लाई करेंगे, उनके खाते में गंगा नदी में ही रहेंगे, वो अपना सेवा करते रहेंगे और वहीं उनके खाते में 50,000 रुपये चला जाएगा। कोई घर बैठा है तो वहीं पे उसके पास पैसा चला जाएगा। उसी तरीके से पर्सनल लोन हम लोग कर रहे हैं, प्री अप्रूव्ड पर्सनल लोन। तो जितने लोग जिनको पर्सनल लोन की आवश्यकता है वो जैसे ही हमारे यू मोबाइल पे चले जाए, यू मोबाइल यूनियन बैंक का है अपना, जिसका भी हम लोग ने नाम बदल के कर दिया है यू नेक्स्ट यानी यूनियन नेक्स्ट। तो नेक्स्ट जनरेशन के लिए जो नई नई चीज़ें सुविधाएं हैं वो हम लोग उसमें दे रहे हैं। तो बहुत सारे प्रोडक्ट, जैसे हमने कहा कि पर्सनल लोन है, यदि किसी को काम कर रहा है, जॉब कर रहे हैं, उनको आवश्यकता है 5 लाख रुपए की, तो पहले उनको ITR देना होता था, डॉक्यूमेंट देना होता था, फॉर्म भरते थे, फ़ोटो लगाते थे, ऑफिस में हमारे जाते थे, शाखा में जाते थे, शाखा प्रबंधक उसका ड्यू डिलिजेंस करते थे, वो लोन प्रक्रिया करते करते 15 दिन, 10 दिन, 3 दिन, 5 दिन लग जाती थी।
अब वो घर बैठे अभी अपना अपलोड करेंगे, आधे घंटे के अंदर के खाते में पैसा चला जाएगा। उसी तरीके से पेंशनर के लिए है, जैसे अब पेंशनर को मान लीजिए हॉस्पिटल में है और उनको आवश्यकता पड़ गई 25,000 रुपये के लिए, 50,000 रुपये के लिए। अब वो बेचारा पहले कितनी परेशानी होती, क्योंकि हॉस्पिटल में है तो उनको लोन कहाँ से मिलता, बट वहाँ बैठे बैठे अपने ऑनलाइन अप्लाई करेंगे, हॉस्पिटल में ही आधे घंटे के अंदर उनके खाते में हम पैसा क्रेडिट कर देंगे। तो डिजिटली इसी तरीके से हम लोग बढ़ रहे हैं और बहुत अच्छे तरीके से जितने हमारे स्ट्रीट वेंडर हैं सबको हम लोगों ने ये QR कोड का सुविधा उपलब्ध कराया है। और एक हमारा भी ड्रीम प्रोजेक्ट है, हम भी चाह रहे हैं कि हर ग्राहक तक हमारा डिजिटली लेन देन कैसे ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाया जा सके, उस पर हम लोग सेवारत हैं, प्रयासरत हैं। और ईश्वर कृपा से आने वाला टाइम में निश्चित तौर से बनारस और चंदौली दोनों भारत के नक्शे पे एक सर्वोच्च स्थान प्राप्त करेगा। और इसमें जो भी हमारी महती भूमिका होगी हम उसके लिए सदैव तत्पर हैं। हमारी पूरी टीम उसमें मनोयोग से, तन से, मन से, धन से हम लोग लगे हुए हैं। योजनाएं, गवर्नमेंट की योजनाएं आप तक पहुंचाएं। दर्शकों, अगली बार अगले विषय के साथ हम आपके सामने पुनः आपके लिए उपस्थित होंगे और नए विषय, नई ऊर्जा के साथ क्या क्या योजनाएं गवर्नमेंट द्वारा सत्ता के गलियारे में आपके लिए बनाई जा रही है। तब तक के लिए हमें आदेश दीजिए। वाराणसी से सियाराम मिश्र की ये रिपोर्ट आपके लिए। धन्यवाद सर। थैंक यू।